नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी कब आएगी? आज की डेट में इससे बड़ा प्रश्न जो है प्रतियोगी छात्रों के लिए कोई भी नहीं है। सभी लोग जो है हर वीडियो के कमेंट में या जहां भी उनको मौका मिल रहा है बस एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। और निश्चित रूप से जो है ये प्रश्न जेन्युइन प्रश्न है और एक ऐसा प्रश्न है जिसका शीघ्र ही उत्तर जो है मिलना चाहिए। रिसेंटली आप लोग जो है अखबारों में पढ़ रहे होंगे, पिछले खासकर 1.5 से 2 महीने से लगातार हर दूसरे तीसरे दिन हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला में इन वैकेंसीज के बारे में, और ना केवल समीक्षा अधिकारी, साथ में खंड शिक्षा अधिकारी और एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में भी जो है लगातार निकल रहा है कि आखिर क्या समस्याएं हैं। तो आज का जो है ये जो छोटा सा वीडियो है, हम इसमें वही उसी प्रश्न का उत्तर तलाश करेंगे जो एक यक्ष प्रश्न आपके सामने बना हुआ है कि आखिर समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी कब तक आ सकती है और क्या ऐसी अड़चनें हैं इसके सामने जो है जिसके कारण जो है ये वैकेंसी अभी तक देखने को नहीं मिली है। अभी रिसेंटली जो है एक शासन का पत्र भी जो है काफ़ी वायरल हो रहा है और कहीं से मुझे भी प्राप्त हुआ है, और उसकी सत्यता की बात करें तो मैंने एक दो जगह से पता किया जो है, अपने जो सोर्सेज हैं, तो वो पत्र सत्य है, क्योंकि कुछ लोग उसकी सत्यता पर भी सवाल उठा रहे थे। ये एक अशासकीय पत्र है जो विभागीय अधिकारियों को ही लिखा है और उसमें बताया गया है कि वर्तमान में समीक्षा अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं और उन पर अधियाचन वगैरह की कार्रवाई हो रही है, लेकिन विलंब होने के कारण जो है उन पदों को जो है कैसे मैनेज करें, उन पदों के द्वारा जो काम किया जा रहा था उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो देखिए, अब ये पत्र जो है ये किसी अन्य संदर्भ में लिखा गया है, लेकिन आपके काम की जो बात उसमें निकल के आ रही है वो यही है कि जो समीक्षा अधिकारी के कुल कितने पद रिक्त हैं। अब उसमें आपको पढ़ने में लग रहा होगा कि बहुत सारे पद रिक्त हैं, और निश्चित रूप से रिक्त हैं, लेकिन कुछ और भी उसमें बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए कि समीक्षा अधिकारी के जो सारे पद हैं वो सीधी भर्ती के द्वारा नहीं भरे जाते हैं। कुछ पद लगभग 25% जो है रिजर्व होते हैं, जो सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रमोशन द्वारा भी भरे जाते हैं। तो अगर आप जो है 1000 या 700 पदों को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी वैकेंसी एक ही दिन में आनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो पदों की रिक्तता का जो है आकलन किया जाता है, जो उसकी एस्टिमेशन किया जाता है, वो पूरे चयन वर्ष जुलाई से जून तक चलता है, उसमें आगे जाकर भी कितने लोग रिटायर हो रहे हैं या प्रमोशन की वजह से कितने पद रिक्त हो सकते हैं, तो ये सभी कुछ जो है उसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो सीधी सी बात ये है कि समीक्षा अधिकारी के पद काफ़ी रिक्त हो चुके हैं, और जो अनुमान है, जो सूत्र कहते हैं, जो अनुमान है, लगभग 400 से 500 के बीच तो वैकेंसी आना जो है तय है। और आयोग को अधियाचन प्राप्त हो चुका है, अभी नहीं, 6-7 महीने पहले ही प्राप्त हो चुका है। हम लोग इस पर बहुत बार जो है बात कर चुके हैं, लेकिन एक समस्या जो है, सबसे केंद्रीय समस्या जो है, चाहे वो बीईओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो, अब तक जो वैकेंसी निकलती थी उसमें जो योग्यता लिखी रहती थी, शैक्षिक अर्हता उसके लिए जो है, तो उसमें हमेशा एक जो है शब्द का प्रयोग किया जाता था, जैसे हाई स्कूल या समकक्ष, इंटर या समकक्ष, फिर बीएड या समकक्ष, बीटीसी या समकक्ष, इसी तरह से ओ लेवल या समकक्ष। लेकिन ये जो समकक्ष है ये हमेशा से एक विवाद का बिंदु बना रहा है। आप लोग निश्चित रूप से जानते हैं कि जब जब जो है समकक्षता के आधार पर विज्ञापन निकला है, उसका रिजल्ट जो है हमेशा फंसा है, क्योंकि समकक्षता जो है निर्धारित कौन करेगा आखिर। और ये समकक्षता अगर स्पष्ट नहीं है और कोई भी स्टूडेंट जो है अपने आप को उसके समकक्ष या एलिजिबल मान कर जो है एग्ज़ाम दे रहा है, फाइनल काउंसलिंग तक पहुंच जा रहा है, उसको आखिरी में कहा जा रहा है कि आपकी जो डिग्री है, आपका जो डिप्लोमा है, ये वैलिड नहीं है, समकक्ष नहीं है। तो अंत में कैसे आपने कह दिया कि समकक्ष नहीं है? यानी कि अगर एक जस्टिफाइड तरीके से बात करनी हो समकक्षता की, तो पहले से ही वैकेंसी में ही जो मूल नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा होना चाहिए
कि ये डिग्रियां, ये डिप्लोमा, ये कोर्सेज जो है इसके समकक्ष हैं। तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये चीज़ें समकक्ष हैं तो बाकी जो कुछ है वो उसके समकक्ष नहीं है। तो इस तरह का जब क्रिस्टल क्लियर नोटिफिकेशन जारी होगा तो आप जानते हैं कि किसी तरह का भर्ती में विवाद नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, स्टूडेंट्स को भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो भी 100% जांच परख के जो है इस चीज़ के लिए आगे आएंगे कि हमको जो है क्या करना है, हमको भरना है कि नहीं भरना है। अगर हम मैं पर्टिकुलर समीक्षा अधिकारी की बात करूं, जिसके लिए जो है हम लोग जो है बात करते रहते हैं, तो समीक्षा अधिकारी में समकक्षता जैसा शब्द कहीं नहीं लिखा होता, केवल सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है और उसमें जो है समकक्षता की बात लिखी जाती है, ओ लेवल या समकक्ष डिग्री या डिप्लोमा। तो डोएक से ओ लेवल हो या उसके समकक्ष हो। अब पहले जो है कभी जो है लोक सेवा आयोग प्रयागराज के जो सहायक समीक्षा अधिकारी हैं उनके लिए पीजीडीसी अलाउ कर दिया गया, कभी बीटेक वाले भी ले लिए गए। इस बार जैसे भारी संख्या में जो है समकक्षता को विस्तृत करते हुए काफ़ी सारे जो है लोगों को ले लिया गया है। लेकिन जो मई का जियो हुआ था पिछले वर्ष, उसमें एक चीज़ जो है स्पष्ट की गई थी कि ओ लेवल या उसके समकक्ष कोर्सेज क्या क्या है। लेकिन अगर आप उस जियो को ध्यान से पढ़ें तो अभी भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिन पे आप सवाल उठा सकते हैं कि जब हायर डिग्री को आपको जब आपने लोअर डिग्री को समकक्ष मान लिया है तो उसी सेम जो है कोर्स की हायर डिग्री को समकक्ष क्यों नहीं माना गया है? बीटेक को मान रहे हैं तो एमटेक को क्यों नहीं मान रहे हैं? इसी तरह से जब यूजी को आप मान रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट में अगर किसी ने पीजी किया है तो उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों का जो है एक पुख्ता हल ढूंढने के लिए अभी जल्दी ही जो है एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अधिकारीगण हैं और साथ में उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारीगण हैं जो संबंधित जो है क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। समस्या ये है कि दोनों ही विभाग बहुत ही व्यस्त हैं। लोक सेवा आयोग की बात करें तो लोक सेवा आयोग लगातार जो है परीक्षाएं संचालित करता है, परीक्षाएं कराता है, रिजल्ट निकालता है, बहुत सारे और भी कार्य हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश शासन भी जो है एक व्यस्त कार्य क्षेत्र वाली जगह है। इन्हीं सब कुछ वजहों से आपस में जो है जो कमेटी गठित हुई है उसकी बैठक ही जो है अभी तक शायद नहीं हो पाई है, जैसा मुझे पता चला है। और ये एक दो बार प्लान हुआ, कभी आयोग के जो है लोगों ने कहा कि इसको पोस्टपोन करिए, कुछ ज़रूरी काम आ गया है, कभी शासन ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है। तो इस वजह से एक बेहतर सामंजस्य ना होने के कारण जो है थोड़ा सा जो है ये मसला खिंचते खिंचते जो है आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि मई का महीना आ गया है और जिस हिसाब से अधियाचन शासन को प्राप्त हुआ था, अब तक तो समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा भी हो जानी चाहिए थी। पिछले साल मई के आसपास जो अधियाचन प्राप्त हो गया था। देखिए, इन सब बातों का निचोड़ ये है कि ये ऐसा भी मसला नहीं है कि इसको हल होने में बहुत साल लग जाएंगे या बहुत ज़्यादा जन्म लग जाएंगे, बहुत सारा समय बीत जाएगा। ठीक है, नहीं सामंजस्य बन पा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा जो मीडिया की वजह से दबाव बन रहा है। अब तो अमर उजाला जो है एक प्रतिष्ठित पेपर है, लगातार जो है दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है इसके बारे में खबर छाप रहा है, बाकी अन्य पेपर भी छाप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है इससे आयोग पर और उत्तर प्रदेश शासन पर भी दबाव बन रहा है कि मात्र समकक्षता निर्धारित ना हो पाने की वजह से जिन पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है उन पदों के लिए विज्ञापन नहीं जारी किया जा रहा है और साथ में वो पद रिक्त हैं, उसके कारण जो है हर विभाग में जो है कार्यप्रणाली पर, कार्य क्षमता पर असर पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक चिंताजनक बात है दोनों ही जगह, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश शासन की बात करें। और अब जो है ये मुद्दा चूंकि जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, इसलिए इसमें उच्च स्तर पर से भी जो है इसका संज्ञान लेते हुए कहा गया है कि जल्दी से जल्दी जो है जो कमेटी गठित हुई है वो ये समकक्षता वाला पूरा जो है मैटर निपटा दे और इस पर अपनी रिपोर्ट दे दे, जिससे कि जो जल्दी आने वाली वैकेंसी हो
जो है जल्दी से जल्दी आ सके। एक और अच्छी खबर इसी बीच आई है। आप जानते हैं विधानसभा, विधान परिषद में भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद होते हैं और भी तृतीय श्रेणी के पद होते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो उसकी मुख्य रूप से बात करेंगे। तो लखनऊ हाईकोर्ट ने अभी शीघ्र ही एक निर्णय दिया है एक याचिका पर कि चूंकि इन वैकेंसीज में पिछले 2-3 सालों में बहुत सारी जो है अनियमितताएं देखने को मिली हैं और लगातार जो है शिकायत होती रही है, हर स्तर पर कोर्ट के सामने भी जो है ये मामला पहुंचा, तो उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया और देखा चीज़ों को, तो उनको लगा कहीं ना कहीं जो है जो विधान परिषद और विधानसभा है, ये जो स्वयं के द्वारा जो है किसी एजेंसी के माध्यम से चयन प्रक्रिया संपादित कराती है, उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं, जिसके कारण जो है संदेह के घेरे में और विवाद के घेरे में भर्तियां आ जाती हैं। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश जो है, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग जो है, इनके द्वारा जो है इन वैकेंसियों को निकाला जाए। तो अभी फाइनली डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी एजेंसी निकालेगी। जो मैंने पेपर में पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था कि UPSSC के बारे में कहा गया है कि वो इन एग्ज़ाम्स को कराएगी। तो कुल मिलाकर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि क्योंकि काफ़ी सारे पद विधानसभा और विधान परिषद में भी रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर उनकी भी वैकेंसी इसी वर्ष आ जाएगी, जो कि बहुत जल्दी ही आ सकती है, दोनों ही आसपास भी आ सकती हैं, तो आप जो है एक ही तैयारी में दोनों को बीट कर सकते हैं और आपके लिए सुनहरा जो है अवसर, सुनहरा मौका जो है आपके सामने आ रहा है। तो अब जो है प्रश्न उठता है कि कब तक वैकेंसी आ सकती है। तो एक चीज़ देख लीजिए आप, जो है भले ही समकक्षता विवाद के कारण, समकक्षता निर्धारण ना होने के कारण वैकेंसी जो है अनएक्सपेक्टेड तरीके से लेट हुई है, काफ़ी देरी हुई है, लेकिन अगर आप आयोग, लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को देखें, आप PCS जे का देखिए, नवंबर दिसंबर में विज्ञापन आया, जनवरी में एग्ज़ाम हो गया। PCS आया, 1.5 से 2 महीने में एग्ज़ाम हो गया। और भी जो है पद आए, मतलब जो बहुत ही प्रचलित पद नहीं है, ऐसे चिकित्सा अधिकारियों के बाकी और विज्ञापन निकलते रहते हैं जिन पर प्रायः आप लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि आप लोग की उसमें योग्यता नहीं होती है। तो उनके विज्ञापन आए, 1.5 से 2 महीने में एग्ज़ाम हो गया। तो अगर कोई ये सोच रहा है आप लोगों में से कि चलो आएगा, मई जून में आ जाएगा और आराम से नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो आराम से जब विज्ञापन या नोटिफिकेशन का चेहरा देख लेंगे तब हम तैयारी शुरू करेंगे और हम अपनी तैयारी कर लेंगे, तो आप जो है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपको फिर से ही सलाह दूंगा कि जिस भी दिन नोटिफिकेशन आया उसके 2 महीने के अंदर प्री हो जाएगा, और ये मेरी बात को जो है आप लिख के रख लीजिएगा, और प्री इसी साल होगा, ये भी आप जो है नोट कर सकते हैं। मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ और मेरा आयोग पे कोई नियंत्रण भी नहीं है, लेकिन जो अपना अनुभव है, जो अपने लोग बताते हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जून तक जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगस्त या सितंबर में आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है। ये जो है जो मोस्ट रिसेंट पॉसिबल डेट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपने कैलेंडर भी देखा है, आयोग ने कई सारे जो है अपने रिक्त कर रखे हैं, जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं उनको जो है आरक्षित कर रखा है, रिजर्व कर रखा है। तो उन पे अगर आप नज़र डालेंगे तो जो है कुल मिलाकर अगले 4 महीने आपके लिए निर्णायक हैं। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, केवल ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम आ जाए, वैकेंसी आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, मैं फॉर्म भर लूँ, फिर मैं पढ़ना शुरू करूँ, तो निश्चित रूप से जो है आप 2023 की वैकेंसी से भी चूक जाएंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो मैं तो बस यही सलाह दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सफल हों, और सफलता जो है इसी में आपकी सुनिश्चित होगी कि आप वैकेंसी आने की, उसकी खबर आने की, नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार छोड़ दीजिए और तुरंत आज से ही बहुत सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। अगर आप मेरे पर विश्वास करते हैं, जो कि आप लोग करते हैं, तो ये मान लीजिए, ये निश्चित है कि जल्दी से जल्दी 2 महीने के अंदर वैकेंसी आ जाएगी, उसके 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम भी हो सकता है। एग्ज़ाम में मान लीजिए 1 महीना और बढ़ा लीजिए, तो कुल मिलाकर
मुझे नहीं लगता कि 5 महीने से ज़्यादा आपके हाथ में समय है प्री एग्ज़ाम के लिए। और 2023 में ही एग्ज़ाम होगा, ये भी बिल्कुल निश्चित है। और इसको अगर मान के चलेंगे, इसको आप समझ के चलेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप इसी बार, क्योंकि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद जो है वैकेंसी आ रही है। 2021 का समीक्षा अधिकारी हुआ, उससे पहले 2016 वाला हुआ, 2017 वाला हुआ, 2023 आ गया है। तो 2023 के बाद अगली वैकेंसी का अगर आपको इंतजार करना है तब तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए, क्योंकि ये इंतजार जो है आपका समय, आपकी सारी मेहनत को व्यर्थ कर देगा। इसलिए इंतजार छोड़िए, अभी से लग जाइए, पढ़िए। और मैं जो बातें कह रहा हूँ, मैं बहुत सोच समझ कर इन सब चीज़ों पर जो है टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ। रोज़ छोटी सी खबर पेपर में निकल आती है, उसके लिए कई लोग जो है वीडियो बना देते हैं, लेकिन जब मैं स्वयं संतुष्ट हो जाता हूँ, मुझे कहीं से जो है इस बात का जो है एक सुनिश्चित आश्वासन मिल जाता है कि ऐसा होने वाला है, जल्दी होने वाला है, तभी मैं आप लोग के सामने इस टॉपिक को लेके आता हूँ। तो चूंकि मेरे ऊपर बहुत दबाव था, बार बार पूछा जा रहा था कि सर एक बार क्लियर कर दीजिए कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, तो मैं बस एक ही बात जो है अंतिम आपसे और कहूँगा, 2023 में प्रीलिम्स 100% तय है। और आप अपनी तैयारी को इसी को मान के चलिए। ये भी मान लीजिए कि आपके पास 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं है, तो अपनी स्पीड को भी मेंटेन रखिए और अपनी जो है जो कंसिस्टेंसी है, रिवीजन है, उसको बरकरार रखिए। साथ में ही जो कोर्स में एनरोल्ड हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। और जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि वैकेंसी आ जाएगी तब हम सर का कोर्स ले लेंगे, और सर का कोर्स तो बहुत अच्छा है, मैं 2-3 महीने या 4 महीने में पढ़ के पास कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्स कोई भी हो, हमारा कोर्स भले ही सफलता का एक जो है प्रतीक चिन्ह बन गया है आज की डेट में। हमने 45 प्लस सिलेक्शन दिए हैं 2021 के एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आप समय नहीं देंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, टाइमली पढ़ेंगे नहीं और केवल ये सोचेंगे कि सर के नोट्स, सर के वीडियोस हम जो है लास्ट मोमेंट पे लेकर पढ़ लेंगे, तो जो है आप देर कर देंगे। तो जो लोग कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, सैकड़ों मैसेज हो जाते हैं कि सर बता दीजिए वैकेंसी कब आई तब कोर्स ले लेंगे। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वैकेंसी कब आएगी, मैं ये कह रहा हूँ 2021 में एग्ज़ाम होगा। अगर आपको वास्तव में 2023 में एग्ज़ाम होगा, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आप इसी वर्ष इस एग्ज़ाम को निकालें, सीरियस हैं, तो आप जो है कोर्स से आज ही जुड़ जाइए, बिना कोई भी जो है देरी किए, और पढ़ना शुरू कर दीजिए। सब डिटेल आपको दिखाई दे रही है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर सकते हैं ऑफिस टाइमिंग पर। हमारी सामान्य हिंदी की ई बुक भी ई बुक के साथ में जो है अब प्रिंटेड बुक भी मार्केट में ला चुकी है, मार्केट में हर जगह पहुंच चुकी है। ऑनलाइन माध्यम पर भी जो हमारी बुक लिस्ट हो चुकी है, उसका जो है जल्दी ही आपको 1-2 दिन के अंदर इसी वीडियो के लिंक में उसका जो है वो लिंक भी मिल जाएगा, और आप उस लिंक से भी जो है पा सकते हैं। पिन कमेंट देख लीजिएगा 1-2 दिन के अंतर्गत, तो वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा, और अलग से भी हम जो है उसको कम्युनिटी टैब में जो है पोस्ट करेंगे। तो बिल्कुल ही परेशान ना होइए, हिंदी ही एक रास्ता है जिससे जो है गुजर कर समीक्षा अधिकारी में सफलता पाई जा सकती है। और हिंदी के लिए एकमात्र किताब है जो हमारी बुक है समीक्षा अधिकारी की, क्योंकि वो सब कुछ को समाहित करती है, और इस दृष्टि से समाहित करती है कि बाकी कुछ ना पढ़ना पड़े, सारगर्भित तरीके से उतना ही पढ़ लिया जाए जितना हमारे बुक में है, तो 55 प्लस का जो आपका टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो मित्रों, हो सकता है कि आपकी शंका का समाधान हो गया। बाकी जो लोग नहीं समझना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मैं उनको वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन ऐसे दिखा दूं तभी वो इस बात को मानेंगे, तो आप लोगों से, ऐसे लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं, उनको बस मैं एक ही बात कहूँगा कि 2021 में अगर आप वास्तव में 2023 में अगर वास्तव में सफल होना चाहते हैं, इस परीक्षा को इसी बार क्रैक करना चाहते हैं, प्री मेंस दोनों, तो जुट जाइए, अब समय नहीं है।
इसको मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये अंतिम अलार्म है आपके लिए। अगर आप अभी भी नहीं जागे तो जो है अब शायद आप चूक जाएंगे। तो आज ही से तैयारी शुरू कर दीजिए। कोर्स में जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो अब उसके लिए भी विलंब करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स में जुड़ जाइए और कोर्स में जुड़कर जो है आप तत्काल तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो कुछ मैंने बताया है उसको आप अगर गंभीरता से लेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।